ओके, तो क्लास को ही समाप्त किया जाए, टाइम क्या हो गया? सर जब हम फेस के ऊपर को करते हैं, जी इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ऊपर करने का? देखिए, आप ट्राई करके देखिए, ये किसी ने नहीं बताया है, जो नहीं, मैंने इसका फील मतलब फील साइंटिफिक करके है या बताया। क्या है? जी, मैंने जो महसूस किया वो बताया आपको। महसूस किया, मैंने नीचे करके करते हैं तो उतना मजा नहीं है, मतलब नहीं हो पा रहा था। कि जैसे खींचते हैं ना, तो ये पूरे स्ट्रेच पड़ जाती है। मैं जो बोल रहा कि उसको फील करिए, स्ट्रेच करना पड़ता है। और उसको क्या बोलते हैं, उम, मैंने जोकर का नाम लिया। जोकर क्या होता है, पूरा स्ट्रेच करके रखे रहता है, समथिंग न्यू। उनका सब कुछ ऐसा यहाँ पे सिलवटें पड़ी रहती हैं, क्योंकि स्किन को जब खींचते हैं तो उसमें सिलवटें पड़ती हैं, तो हमारी भी पड़ेंगी। हमें वहां तक लेके आना है अपने आप को। क्या जोकर इस मतलब हंसी का एक खजाना है। उसके मन में कितनी भी दुख हो, लेकिन वो दुनिया को खुश होकर दिखाता है। तो बस वही है, खुश होकर दिखाना है, ईश्वर को खुश होकर दिखाना है। खुश होकर रहेंगे तो हमें जो है, हमारा दुख वो हर देंगे। थर्ड आई पर ठीक है। आने से आंसू क्यों आते हैं सर? इसका रीजन है कुछ? हैं? आप 2 बार पहले बोले थे थर्ड आई पर ध्यान लगाने को, हम्म। तो उस समय मुझे पहले ही आ गया था। आप बाद में बताए थे कि आंसू आ रहा है थर्ड आई पर, तो हाँ, मुझे पहले ही 2 बार आपने बोला आ गया। क्यों आता है वहां पर और कहीं नहीं आता, वहीं पर आंसू आते हैं, थर्ड आंखें आई भर चक्र आती जो हैं। है एकदम इसके साथ में ही है ना, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सिक्रेशंस देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। हाँ सर, वहीं पर मतलब आंख में आंसू भर जा रहा था जब भी वहां ध्यान लगा रहे थे, तो तो अच्छी मतलब बात है वहां ना, पर आ रहे थे तो वो तो नहीं। अच्छी फीलिंग्स है ना, ये तो एक हाँ, चीज ही आप डीपली पहुंचते हैं। और बहुत से लोगों को होता ही नहीं है। किसी के बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आंखों में आंसू नहीं आए, और आपको इतने आए। जिनको जितना जो समझ में आया, उनका उतना ज्यादा फीलिंग्स अच्छी हुई। और जिनके मन में संशय है, सिर्फ नेगेटिविटी आने नहीं देती है। मन में अगर नेगेटिविटी भरा है, आपके कर्मों में पड़ा हुआ है, तो वो आपको फील नहीं करने देगी। जैसे मैंने बताया कि अभी मिसेज वाला अपने उदाहरण दिया था। अब उनको नहीं होना था, प्रयास बहुत कर रही थी, लेकिन किसी ने किसी आके उसको जो है डिस्टर्ब कर दिया, नहीं करने दिया। मैंने उन्हें आज भी बोला था कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं है वो। सर ये ऐसा लगता है कि सारी की सारी थॉट क्लियर हो जाती है, कोई थॉट नहीं होती उस टाइम। एकदम नहीं इसलिए मैं होता। बोल रहा था सो गया था, क्योंकि हम्म, जब आदमी सोया होता है जब कोई थॉट ना चले। कोई थॉट नहीं होता। थॉट मालूम भी नहीं था, यानी कि कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था भाई नथिंग एग्जिस्ट, ऐसा हम्म, कुछ, और ऐसी कुछ फीलिंग। कितनी फीलिंग अच्छी होती है, अरे क्या रोम खुल जाता है। मतलब लगता है कि अब कोई भी सामने आ जाए तो उसको भी हम लोग, हमारे सामने कुछ नहीं है वो। ऐसा लगता है जैसे एम्प्टीनेस, जैसे सारा कुछ एम्प्टी हो जाता है ना, जी। कुछ ऐसी फीलिंग होती है। यस। बॉडी एम्प्टी हो जाती है, ऐसी माइंड एम्प्टी हो जाता है, ऐसी फीलिंग, लाइटनेस। जी। सर एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जब हम मेडिटेशन ये करते हैं हम्म, तो इससे पहले हम डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। हाँ डीप कर सकते ब्रीदिंग कर सकते हैं या ओमकार कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे श्वासों के ऊपर नियंत्रण होता है और जो कुछ भी हमारा प्रॉब्लम रहता है एट प्रेजेंट, वो हम उसको भगा देते हैं। मतलब वो माइंड में नहीं आता है और फिर हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। ये भी बात हो सकती है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप और कर अच्छा हो सकते हैं। जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। फिर हाँ भी जी, मुझसे एक हाँ चीज बात जी। तो मानिएगा, इस कॉन्सेप्ट के हम्म, अंदर में बिना हम्म, उन चीजों को किए, जो आप बता रहे हैं, बिना उन चीजों को किए फिर भी लोग कॉन्सेप्ट पे रहते हैं और यस। अच्छी फीलिंग करते हैं। कहीं वो भटकता ज्यादा है, मन नहीं भटकता। स्टिफनेस में है, ज्यादा हाँ, स्टिफनेस में उनके है लिए, उनका। जिनके लिए, उनके हाँ लिए, ठीक ठीक। हाँ उनके लिए जिनकी मैं बता रही नेगेटिव, हूँ। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भरी हुई है, वो राइट, करने ही नहीं देगी। आप इसको भी कर लीजिए, करने ही राइट, नहीं देगी। राइट, और जो जो चीज राइट, सिंपल सा है, कहीं दिमाग ही नहीं भटकने दे रहा है, राइट, जिनके मतलब कर्माज में अभी है प्रॉब्लम, तो वो करने ही नहीं देगा। राइट। सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन बराबर है। उनको उनको बोलेगा कि ये ठगी विद्या हो रही है।
बराबर उसके है। अंदर से मतलब ऐसी मतलब है वो विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात इसी को बोला जाता है। तो जहाँ बराबर अच्छी भी है, चीज रहेगी तो उसको वो बोलेगा कि ये सब बकवास इसी है। में से आएगा। राइट, राइट। जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि लक्ष्मी जी ने उसके भाग्य के लिए उसके सामने खजाने का टोकरा रख दिया, लेकिन वो बोलता है कि लात मार के चल जाता है। कैसे कोई धन पड़ा रहेगा क्या रास्ते में, मेरे को नकली चीज दिखा रहा है, चल भाग, छोड़ के चला जाता है। बराबर। तो जब नहीं किस्मत में रहता है तो वही वाली बात होती है। अब वही तो आपका सबको तो मिलता क्लास है वो तो हमें ऐसा लगता है कि प्लैटिनम जैसा है क्लास ये। क्या क्या आपका क्लास जो है वो अभी लगता है कि प्लैटिनम जैसा है। प्लैटिनम जिसको यूज करना आ गया ना, तो प्लैटिनम का जो है ना वो अनमोल है, बहुत कीमती है। ऐसा आपका क्लास का एक मोटिव था। कि हमारा तो मोटिव ये था कि बहुत अच्छा लगा। हर घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए। और वो आप जो गोल्ड दिमाग लगा के गोल्ड के बोलिए। ऊपर वो गोल्ड और गोल्ड के ऊपर वो डायमंड रहता है, डायमंड के ऊपर वो प्लैटिनम धातु जो अभी आया है ना, वो जी प्लैटिनम के जैसा आपका कोर्स है। दिल से एक ही इच्छा कि सभी को जो है ये लोग अपने घर में सुख शांति समृद्धि लेके आए और फिर हमारा कोर्स करे। कौन सा कोर्स करे? वो जो मैं सिखाता हूँ एक्यूप्रेशर जो आप लोगों को सिखाया हुआ है, वो कोर्सेज करें। तो बराबर। मतलब ये चीज कहने का मतलब है कि वो तो मेरा मेन उद्देश्य, वो मेरा जो अपना कोर्सेज होता है वो होता है, लेकिन ये तो एक ह्यूमैनिटी के लिए मतलब पूरी मानवता के लिए है। ये जो कोर्स है पूरी मानवता के लिए, लोग अपना इसको यूज करें और अपने घर के अंदर अपनी गलतियों से छुटकारा पाएं और अपनी समृद्धि बढ़ाएं, घर में राइट। सुख शांति लेकर आए। बराबर है। आपका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को। जैसे वो डायरेक्टर वाली बात आप बोल रहे थे सर, हम्म कि किसी को छोटा रोल देते हैं, किसी को बड़ा रोल देते हैं, तो हम लोग तो ये तो सोचते रहे कि हाँ भाई, सभी बोलते हैं कि जिसमें भगवान दिए हैं उतने में खुश रहो, शायद नहीं रह पाते थे। मतलब बता रहे हैं सबके विषय में, अपनी ही नहीं बात करें सबको। लेकिन सर जो आप डायरेक्टर की बात किए, तो इतने एज में जाके अब समझ में आया कि डायरेक्टर छोटा सा रोल देता है, किसी को बड़ा देता है। तो हम जब पिक्चर देखते हैं तो बोलते हैं छोटा ही रोल था अमुक का, बहुत अच्छा काम किया। और डायरेक्टर भी खुश हो जाता है कि सही, बहुत अच्छा किया, इसको बार बार रोल दो, उसका तो काम बढ़ने लगेगा सर। अब हम्म, समझ में आया, फंडा इस तरीके से आपने बताया तो बहुत अच्छा लगा। और शायद हर किसी को समझ में आ गया होगा। तो वाकई में बहुत अच्छी क्लास रही सर, बहुत अच्छी। जो कि सदियों से सुनते आ रहे थे हम लोग, उतने में संतोष करना चाहिए। लेकिन इस एग्जाम्पल के बाद वाकई में समझ में आ गया कि सही में डायरेक्टर बार बार रोल देगा, ये तो छोटा ही रोल है। और उसे देख कर भी लोग बोलते हैं वाकई में बहुत अच्छा काम किया था भाई, छोटा सा ही रोल था। तो छोटे में भगवान दिया, उसमें पहले खुश होकर दिखाओ, फिर शायद बार बार और अच्छा करते जाएगा वो। ये बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा ये समझाना आपका। मेरा तो उद्देश्य है कि हर घर में सुख समृद्धि आ जाएगी तो अपने आप डेवलप होने हाँ, लगेगा, पूरा एरिया हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगा। सुधरेगा। हमारे एक जो तो डॉक्टर साहब ने ये तो किया था, हमारे पहचान के हैं, उनसे फोन पे बात हुई थी, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को डाला था ग्रुप में। तो जब मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया था फ्री डेमो क्लास, तो बोले हाँ ज्वाइन किया। और फिर उन्होंने बताया कि ये तो हर घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। तो अभी तो उनके पास समय नहीं था, इस बार वो नहीं किए हैं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, जो नेक्स्ट मंथ के बाद। तो कहने का मतलब उन्होंने जो बात बताई कि हर घर की जरूरत है, चाहिए कि आप लोगों ने जब से देख कोर्स को कर लिया है तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने एक रास्ता ही नहीं छोड़ा, कई रास्ते से बताएं। पहले आपको बताया कि गलतियां कहाँ हो रही हैं और गलतियों को सिर्फ सुधार लिया जाए यस। तो हो गया। हम जैसा भी श्रेया जी ने बोला कि ज्योतिष काम करता है, हमने फिर वही एग्जाम्पल दिखा के बताया कि ज्योतिष तो काम करता है, लेकिन हम गलती कर रहे होते हैं, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हमने तो पेंटर को बुला लिया घर को पेंट करने के लिए, वो पेंट भी कर देगा, लेकिन हमने घर की सफाई नहीं की है, तो वही गंदा फिर लग जाएगा। 4 दिन बाद बोलेंगे तूने क्या पेंट किया भाई। तो दोष पेंटर का जाता है। सर इसमें एक चीज और इसमें अगर आप इजाजत दे तो एक चीज हाँ और जोड़ना बोलिए ना, चाहते बोलिए। हैं। जैसे हम ये वास्तु की बात करते हैं,
जैसे हमने किसी का वास्तु तो ठीक कर दिया, ठीक है, और वहां की एनर्जीज तो हाई हो गई। अगर हमने अपनी एनर्जीज हाई नहीं रखी, हम अपने मुंह से अपशब्द बोलते हैं, खराब बोलते हैं, फिर Right, वो right. चीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने चीजें वहां की हाई कर दी कि जो चीजें फलेंगी। अब हम अपने मुंह से अगर खराब बोलेंगे, वो खराब चीज ही फलना शुरू हो जाएगा, वापस खराब हो जाएंगी। हाँ, तो इसीलिए ये मैंने डे 4 वाला पार्ट क्यों जोड़ा, आप बताइए। हम तो फिर उसका ये रेमेडी बताते ना कि इसकी रेमेडी कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ये वाला क्लास इसमें ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या थी? हमने बोला कितना भी कर लेंगे, किसी का ईगो, किसी को गाली जो है, ये जो अब शब्द बोलना, ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको आज, कल और आज दिया गया, इसके द्वारा ये चीजें कंट्रोल हो सकती है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो हमने यही पॉजिटिव दे दिया, एकमात्र जिससे रास्ता हर है, एक चीज, यही एकमात्र रास्ता है जिससे कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज आप लाख बीइंग पॉजिटिव चिल्लाइए, कुछ नहीं होगा। देखिए जिसे और मेडिटेशन होता है, बोलते हैं कि आप जाइए सबकॉन्शियस माइंड में, ऐसे जाइए वैसे जाइए और ध्यान लगाइए। किसी का ध्यान होता ही नहीं, भटकता रहता है, विचार चलते रहते हैं। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, बहुत सारे कर लिया, लेकिन वो फिर जाकर सो जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से पूरे सेशन के दरमियान में आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए नहीं भटकता, पूरे उस पर कॉन्सेंट्रेट रहता है, मन करता रहे कि करते रहे, जबकि वहां पर क्या मन करता है कि जल्दी से खत्म हो। यहाँ क्या मन कर रहा है कि हम करते रहें। तो हर एक चीज में साइंस, लॉजिक, उसके थ्रू बताने का प्रयास। मन ही नहीं भटकता, और वहां बार बार मन भटकता है। आप देखिए, करके देखिए तो मन कितनी बार कंट्रोल करने का प्रयास करना होता है। अगर आप सर कंटिन्यू करने लग जाते हैं तब बेशक मन ठहरता है, वरना शुरू में तो उसमें बहुत मन भटकता है। सर जो प्रोफेसर पार्कर की स्माइल मेडिटेशन है, जो आप जी जी, उन्हीं का ही है। उसी में उन्हीं का है। जो मैंने भी थोड़ा सा और भी इंक्लूड किया है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा वाली बात पे लेके आया, फिर जो है इसको ऊपर करके करने वाली उपकरण बात पे, आपकी है। जैसे कि ये चीज इन्होंने किया हुआ है, मुक्ताई जी वगैरह ने और सर जयेश सर ने पहले से कर रखा, बताते हैं डेली करते रहते हैं, डेली करते रहते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा शॉर्ट में बताया सिस्टम को, ताकि और बहुत इजी करके उसी में सुधार लाके। तो जी इसमें माइंड जो मैंने देखा है, 0 स्टेज पर चला जाता है। जी 0 स्टेज, तो वो उसी को स्लीप उसी को कहते हैं। जो विष्णु को, महाविष्णु को कहते हैं, वो निद्रा में है ना, वो सोया हुआ थोड़ा है, वो तो लोग निद्रा में कहते हैं ना, डीप निद्रा में। उसको मेडिटेशन, वही मेडिटेशन होता है जब आपको मालूम ना हो कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वही मेडिटेशन है। जब तक आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कंप्लीट नहीं है। जब आपको ये भी नहीं मालूम कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वो होती है 0 स्टेज। तो इसमें फीलिंग आती है, ये आई है मेरे को, तो दोनों बार आई है, कल भी ऐसा है। हाँ, 0 स्टेज बहुत में अच्छा आदमी लगा, चला जाता बहुत है। अच्छा। वेरी गुड। कौन बोला जी? और कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई प्रश्न करना चाहेगा? और मैं तो कहूंगा कि सभी लोग अपने जितने रिलेशंस हैं, हर घर में ट्रबल है, खास करके उन्हें बोलिए, मोटिवेट कीजिए इस तरह की करने के लिए इस कोर्स को। हाँ जी सर। सभी को चाहिए। ये मान लीजिए मैं हूँ, मेरे भाई के घर में भी ट्रबल रहती है, मैं बोल दिया, हमारे फ्रेंड है उनको भी बोल दिया, आदि चीजें जो लोग करेंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। सर इसमें जैसे बीमारियां होती हैं, जैसे आपने बोला कि पेंक्रियाज को करो डायबिटीज के लिए, और जी, कुछ हर है, चीज का वही बताया इसमें, इसका मतलब हर चीज। उसका उस ऑर्गन का उस टाइम हीलिंग होती है। यस, मैंने यही तो बल समझाया आप हाँ, लोगों को, यही हीलिंग कल वाले सेशन में समझाया कि क्या है कि उस वहां सेल जो है, कुछ समय के बाद मर के नए सेल पैदा हो जाते हैं। अब वो नए जो सेल है, उन्हें नहीं पता है कि हमें बीमारी है। अब उन्हें खुश होने का आदत दे दीजिए, जब बीमारी गायब हो जाएगी, हील हो जाएगा, वो बीमारी आपकी चली जाएगी। लेकिन आप जो चिंता करते हैं और आने वाली जो नई सेल जनरेट होती है, उसको बताते रहते हैं
उसे बोलते रहते कि मुझे बीमारी है, तो वो पड़ा रहता है। लेकिन आप इससे हर एक तरह की हीलिंग कर सकते हैं, हर एक बीमारी को रिमूव करा सकते हैं इसके द्वारा। तो अगर इसको सोचिए, कोर्स वाली बात अगर लिया जाए तो इसका क्या चार्ज होना चाहिए? अगर एज ए कोर्स वाली बात अगर की जाए, चार्जेस वाली, तो इसकी तो 5,000 10,000 रुपया भी इसके रेट हो तब भी ये सस्ता है, क्योंकि रिजल्ट देने वाली चीज है। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है, मकसद ये है कि सब लोग करें। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा कोर्स जो है इस बार 999 पे लॉन्च होगा, जो हमेशा का रेट रहेगा। लेकिन आगे क्या है, कभी किसी जगह जाके मैं सिर्फ 100 रुपए में कर दूं या फ्री में पूरा कर दूं, क्यों? अगर आप गरीब लोग रहेंगे उनके लिए करूंगा। इसके अब कभी जाके रेट बहुत हाई, कुछ कॉन्सेप्ट मिला के इसे 5,000 पे लेके जाऊं, वो बात की बात है। लेकिन मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। कभी कभी मेरे इसके क्लासेस 100 रुपए में होंगे। अच्छा सर, मैं रविंदर सर जी, आपने डाल दिया था, मुझे बोला नहीं था। मैं उसको हाँ जी, कैश नहीं करा रहा हूँ, आपके जो जो है ना, आपने भेजा मुझे, वो मैं कैश नहीं करा रहा हूँ। आप उसके अमाउंट को ले लीजिएगा, कभी होगा बाद में तो आपसे ले लेंगे। कौन सा? जो आपने चेक मुझे भेज दिया है। चेक नहीं भेजा, मैंने वेस्टर्न यूनियन का मैं ट्रांसफर किया उसी है। की बात कर रहा हूँ सर। अब वो हाँ, इस छोटे से अमाउंट के लिए मुझे दूर जाना पड़ेगा, मैं उससे कहाँ जाऊंगा? मेरे को वो जितने का चार्ज है उतने से उतना ही मेरे को चार्ज लगा ट्रांसफर करने का। और एक पेट्रोल बार चार्ज और मुझसे बात कर लिए होते आप। उसके ऊपर पेट्रोल चार्ज। सर आपने बहुत गलत किया, मुझसे बात की होते तो चार मैं ऐसे चार डाल पांच देता। किलोमीटर है जहां मेरे को जाना पड़ा। जब मैं बता रहा हूँ ना, वही वाली बात आ रही है, उसे कैश कराने जाने के लिए। ये तो बस, अगर आपने ऐसे ही बोल दिया होता, अब मैं देख रहा हूँ कि आपका डला हुआ है, मैं बोला कि यार क्या है, कौन जाएगा उसको कैश कराने के चलो कोई बात नहीं। लिए। चलिए ठीक है, सभी लोगों से मेरा, अगर इसका जो है क्लास जैसा लगा, गुरु दक्षिणा की बात करूं तो सबका ये फर्ज बनता है कि बस यही गुरु दक्षिणा होगी इसकी, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और उन्हें मोटिवेट करें कि इस तरह के कोर्स को करें, अपने घर में खुशियां लाएं। एक नॉर्मल इंसान जो कहीं कोई कोर्सेज वगैरह नहीं करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। ये कोर्स मैंने डिजाइन ही उन्हीं के लिए किया हुआ है जिनके घर में असुविधा है, अशांति है, उनके लिए। आप सभी लोग तो संपन्न हैं, मतलब एक तरह से कोर्स करने वाले लोग हैं, करते रहे हैं, मेरे स्टूडेंट रहे। मैं ये कोर्स डिजाइन किया हूँ कि गरीब से गरीब लोगों के अंदर में, घर में संपन्नता लाने के लिए। जो लोग, सर मैंने भेजा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर भेजा है मैंने आज आपको। मैं जो मेडिटेशन करता हूँ ना 15 मिनट का जो सेशन है ना, अच्छा, तो आप सुनना। कल तो आपको लो वॉइस आ रहा था, अभी आप सुनेंगे तो यहाँ सुनेंगे तो आपके फोन से डायरेक्ट आपको हाई वॉइस मिलेगा, हाई ट्यून में। कौन बोल रहे हैं? मैं सुन नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जयेश बोल रहा हूँ। डॉक्टर जय सर, हाँ बोलिए सर। नमस्ते। वो भेजा है मैंने मेडिटेशन का, अच्छा, पूरा पूरा बॉडी का फिंगरिंग के साथ में भेजा हुआ है। ग्रुप में भेज दिया, ग्रुप में? नहीं, आपके पर्सनल में दिया है। ठीक है। क्योंकि ये कहीं किसी का ये है, रिजर्व है, उनसे मैंने परमिट मांगा था, बोला मैं डोंट शेयर लॉट ऑफ पीपल। अच्छा अच्छा तो उनका खुद का है ना, वो खुद ये हिप्नोटिज्म वाले हैं। अच्छा, तो इसको ग्रुप में नहीं डाल सकते क्या? इसके लिए मैंने आपको दिया, उसमें फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा उसका। अच्छा, चेंज करने के लिए किसी से बात किया है, अगर वैसा हो गया तो फिर वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो हिप्नोटिज्म वो सामने जो है प्रोफेसर है हमारा इंडिया सर, में। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने क्लास में किसी को सब कुछ अलाउड करता हूँ, कि मतलब ये नहीं मानता कि वो मेरे स्टूडेंट फिक्स हैं। नहीं सर, ये क्या होता है, कभी हिप्नोटिज्म वाले रहते हैं ना, उनका ईगो भी रहता है। उनको पता चला उनका वॉइस कहाँ आगे गया है कि कहीं इंक्वायरी तो निकली तो। फिर नहीं, ऐसा मत कीजिए, अगर वो नहीं मान देना नहीं चाहते मैंने तो। ग्रुप में नहीं भेजा, आपको दिया है, जस्ट आप सुन लेना। फिर ठीक है। उसमें से डेवलपमेंट क्या करना है अपन बाद में बात कर अच्छा, लेंगे। वो करके फिर मैं उसको बता दूं तो वो अलग कहानी हो सकती है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाई मेरा मत भेजो, नहीं नहीं तो नहीं, नहीं उसका भेजना चाहिए। मैंने बताया कि सीनियर के साथ में उनको डिस्कस करने के लिए पार्ट यूज हाँ, तो करते हैं। डिस्कस करने के लिए डायरी पर्सनल, लिख के। यानी इसका मतलब पर्सनल के लिए है, मतलब हाँ पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, समझ हाँ गया। जी। ओके सर, थैंक यू, समझ गया। नवनाथ कदम जी, आपने कुछ बताया नहीं भाई।
हेलो हाँ, सर, नमस्ते मैं जी। हाँ सर, क्या है, अभी मेरा ऑफिस भी चालू रहता है तो वर्क फ्रॉम होम, तो अच्छा मेरा बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ सर, बहुत डिस्टर्बेंस आया, मैं कर नहीं पाया सर एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, रात को करिएगा। हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। बिंदा जी, आप बताइए जरा अपना। सर मेरा बहुत अच्छा रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात, अगर आप कह रही हैं अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक और बात करना चाहूंगी सर आपसे। जी बोलिए। ये स्माइल मेडिटेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं ग्रुप में? नहीं, ये तो पहले ही बताया गया था, इसकी नहीं ओके, मिलेगी। बस यही बोल। नहीं नहीं, ये नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, बाकी बाकी चीज आपने देखा था शुरू से 5 दिन? हाँ जी, बिंदा जी, आपने हाँ 5 जी, दिन हाँ पूरा जी, देखा है? शुरू से देखा था सर। जी, मेडिटेशन वाला पार्ट तो बस हाँ इसलिए जी, है कि आपको अपने को नरम बनाने के लिए था। असली जो चीजें थी, बाकी चीजें जो हाँ जी, रिश्तों ठीक। के अंदर में प्रगाढ़ता लाना, हाँ जी, जिसके द्वारा गलतियां हो रही हैं उसको सुधारना। ठीक है, और रेमेडी के तौर पे, ओके सर। रेमेडी के तौर पे मतलब हाँ रिश्तों जी, को सुधार पाना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए ये था कि आपको नरम बनाना, यानी सॉफ्ट बना देना। उसके लिए ये वाला पार्ट था जो आपको सॉफ्ट बना देगा, हर एक चीज से टक्कर लेने में मदद करेगा। असल में आपको ये बहुत मजबूत बना देना है ये जो चीज है। अब आप गांधी को बोलिए कि ओके थप्पड़ सर। खाता था, बहुत कमजोर था क्या? गांधी जी कमजोर थे क्या? हाँ जी। अगर वो नो। अपनी अपनी ताकत को समझते हुए, वो दुबले पतले इंसान थे, उनको कोई फूंक मारता तो शायद उड़ जाते, लेकिन वो दुबला पतला इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। अगर आप बोले कि नहीं, हाँ उन्होंने जी, उसी के दम पे हुआ, क्योंकि वो बोलता था कि मार लो भाई, मुझे जहां मारना है मार लो, तैयार रहता था मार खाने को। तो सॉफ्टनेस लाना, और इतना आसान नहीं कि सॉफ्टनेस आ पाना। तो वो भी गांधी जी को कहाँ आती थी, वो भी मेडिटेशन करते थे, रात सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन क्या करते थे, तब वो सॉफ्टनेस आई थी। नहीं तो कोई मुझे 4 गाली देगा और मैंने दूर से, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन इसके लिए बस ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए। तो यही कृपा देने के लिए ये वाला पार्ट डाला गया था। मेन ओके। उद्देश्य है कि घर के जो रिलेशन है उनको हम लोग ठीक करें। हाँ जी, वो अनजाने में गलती होती जाती है और हम लोग करते रहते हैं, तो वो गलतियां हम लोग सुधार के अपने घर में सही मायने में सुख शांति समृद्धि ले आए। यस। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार, और ग्रुप के अंदर में अपना फीडबैक डाल दीजिए और अपने आसपास के लोगों को बताइए इसको, नेक्स्ट जो बैच शुरू होगा उसमें इनरोल करने के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, हाँ नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार सर।